अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात। एक शख्स का एक बेटा था जो रोज़ रात को देर से घर आता था। जब उससे बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे तो झट से बोलता अब्बा जान दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज़्यादा देर से आया तो बाप ने कहा बेटा आज हम आपके दोस्तों से मिलना चाहते हैं। तो बेटे ने फ़ौरन कहा इस वक्त अभी तो रात के 2 बजे हैं, ऐसा करते हैं कल चलते हैं। बेटे ने बाप को टालने की बहुत कोशिश की लेकिन बाप ने अभी पर जोर दिए रखा और इसी वक्त चलते हैं, आपके दोस्तों का पता तो चले। बाप ने अभी पर जोर देते हुए फिर कहा। मिलाकर दोनों बाप बेटा रात के 2 बजे उसके दोस्त के घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर तक कोई जवाब न आया। मिलाकर बालकोनी से एक बुज़ुर्ग ने सर निकाल कर जो उसके दोस्त का बाप था आने की वजह दरियाफ्त की। तो लड़के ने कहा अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, अभी इस वक्त तो वो सो रहा है। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया चचा जान आप उसे जगाइए, मुझे उससे ज़रूरी काम है। मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी यही जवाब आया, अभी उसे सोने दो, सुबह को आ जाना। अब तो इज्जत का मामला था। बेटे ने अहम काम और एमरजेंसी का हवाला दिया मगर फिर भी वही जवाब आया। बात इसने झुकना भी गवारा ना किया। बाप ने बेटे से कहा चल अब मेरे दोस्त के पास चलते हैं जो फलां गांव में रहता है जिसका नाम खैरदीन है। दोनों बाप बेटा गांव की तरफ रवाना हो गए। दोनों सफ़र करते करते अजानों से ज़रा पहले दोस्त के गांव पहुँचे। दोस्त के घर का दरवाज़ा खटखटाया मगर जवाब न आया। मिलाकर ज़ोर से अपना नाम बताया कि मैं फ़लाँ हूँ। फिर भी दरवाज़ा उसने साकत और कोई हरकत ना की पाई। अब तो बेटे के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसी लम्हे लाठी की ठप ठप सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ जिसने लिपट कर अपने दोस्त को गले लगाया और बोला मेरे दोस्त बहुत माजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने 27 साल के बाद मेरा दरवाज़ा रात के इस पहर खटखटाया तो मुझे लगा शायद तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए अपने पास जो पैसे जमा किए थे उसको निकाल कर लाया कि शायद तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत हो। फिर अपने बेटे को उठाया कि शायद बंदों की ज़रूरत हो। फिर सोचा शायद कोई पंचायत होगी और फैसला के लिए पग की ज़रूरत होगी, इसलिए अपनी पग भी लाया हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है मेरे दोस्त, पहले ये बताओ कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए कि अब्बा जी कितना समझाते थे कि बेटा दोस्त वो नहीं होता जो रात को जगाए, बल्कि दोस्त वो होता है जो एक आवाज़ पर हक दोस्ती बजा लाए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जिस तरह आपके दोस्त होंगे उसी तरह आपका किरदार बनेगा, क्योंकि सोहबत का असर बराह रास्त इंसान पर होता है। इसलिए मेरे दोस्तों अपने दोस्तों के मामले में बहुत महतात रहें। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपको किरदार होगा। इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। वो क्या कहते हैं कि जैसा देश वैसा देश। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी लेकर हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली स्टोरी आप तक पहुँच